उस खातून के बारे में लोग कहते हैं कि जनाब वो जहनी मरीज़ा थी। तो अगर इस तरह की उसकी मेडिकल फैमिली कह रही रिपोर्ट, है। हाँ, अगर कोई इस तरह का कहता भी है और अवाम कहती है जी जहनी मरीज़ा को आपने पूरी प्राडो किस तरीके से दे दी 7 करोड़ की, तो जनाब जहनी मरीजों का हमने पूरा मुल्क मतलब है इनको कि ऐवानों से फ़लस्तीन निकालना का होगा। मसला हल नहीं हो सकता कभी। इन बेगैरतों और बुज़दिलों के होते हुए कभी हल नहीं हो सकता। फ़लस्तीन के लिए अभी अवाम को प्रैक्टिकली इस तरीके से निकलना पड़ेगा कि इनको इक़्तिदार से निकालना है कि बेगैरत हो चुके हैं हमारे हुक्मरान। उनको गर्ज़ ही नहीं है कि अवाम क्या सोच रही है। अवाम जो आप कह रहे डेढ़ ईंट की बचत, ये सारी अवाम इकट्ठी होकर भी आ जाए, 5 करोड़ लोग भी इकट्ठे हो जाए, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। हिज़्बुल्लाह या हमास हमला करता है, दोबारा कोई रॉकेट फायर करता है इसराइल पे, तो अमेरिका खड़ा होगा इसराइल के हक में। ये ट्रंप ने भी कह दिया और ये बाइडन की पार्टी ने भी किया। अमेरिका बरतानिया की यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स निकल के पार्लिमान का रुख नहीं करेंगे, व्हाइट हाउस का रुख नहीं करेंगे, कभी भी खून खराबा खत्म नहीं होगा, ना अफगानिस्तान का, ना फलस्तीन का, ना लेबनान का, ना सीरिया। मैं आपको एक बात बताऊं, 1.5 ईंट की मस्जिद तो बहुत छोटी बात है, तो सियासी जमातें बेचारी बनाती हैं, किसी ने इधर क्रेडिट लेना हो, किसी ने उधर क्रेडिट लेना हो। ये काम है हमारी फौज का, ये काम है 57 इस्लामी ममालिक के जर्नलों का। टू बी वेरी फ्रैंक, ये करारदादों से हल नहीं होगा। करारदादों से हल होता तो इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा में जाके करारदाद लेके आता कि जनाब हम पूरा इसराइल फ़लस्तीन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमारे हक में वोट दे दें। अमेरिका को आज के बाद सजदा नहीं करेंगे, हम आपको अपना बड़ा भाई बना रहे हैं, आप हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा के ममालिक के साथ चलें। ये 57 इस्लामी ममालिक आपकी गोद में हम दे रहे हैं, आए मिलकर। सबसे पहले हमें एक ही डिमांड है और कोई नहीं, अलकुद्स हमें लिबरेट करके दे इस दें। वक्त मौजूद हूँ चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जनाब शहीद हैदर सियालवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत। सर, कुदस का मसला चल रहा है पिछले 1.5 साल से, फ़लस्तीन का मसला है। सब ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। आप नहीं समझते कि इस मामले पे इकबाल ने जो कहा कि एक मुस्लिम एक हरम हो की मुस्लिम, पासबानी के बिल्कुल। लिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 1.5 ईंट की मस्जिद तो बहुत छोटी बात है, तो सियासी जमातें बेचारी बनाती हैं, किसी ने इधर क्रेडिट लेना हो, किसी ने उधर क्रेडिट लेना हो। ये काम सियासी जमातें, मजहबी जमातें क्या कर सकेंगी? तो हमारी तरह बेचारे नारे लगा लेंगे, धरने दे देंगे, क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस से करेंगे। ये काम है हमारी फौज का, ये काम है 57 इस्लामी ममालिक के जर्नलों का। टू बी वेरी फ्रैंक, ये करारदादों से हल नहीं होगा। करारदादों से हल होता तो इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा में जाके करारदाद लेके आता कि जनाब हम पूरा इसराइल फ़लस्तीन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमारे हक में वोट दे दें। वो दुनिया आधी वोट भी दे चुकी होती, फिर भी हल नहीं होना था। हल भाईजान तभी होता है जब इसराइल ने यह कह दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा से हल नहीं होता, हम खुद हल करेंगे। तो फिर पाकिस्तान को, ईरान को, अफगानिस्तान को, तुर्किया को, इन सब को कम से कम एक नेक्सस बनाना चाहिए। हमने जो चौधरी बना के रखा हुआ है चीन को और उसको रूस को अपना दोस्त बनाया हुआ है, तो उनको सही तरीके से यूटिलाइज करें कि यार ठीक है, हम अमेरिका को आज के बाद सजदा नहीं करेंगे, हम आपको अपना बड़ा भाई बना रहे हैं, आप हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा के ममालिक के साथ चलें। ये 57 इस्लामी ममालिक आपकी गोद में हम दे रहे हैं, आए मिलके। सबसे पहले हमें एक ही डिमांड है और कोई नहीं, अलकुद्स हमें लिबरेट करके दे दें। वो हम करना चाहते हैं, उसके बाद आप जाने हम जाने, जो आप कहेंगे हम चलेंगे। जिस तरीके से सारी जिंदगी इनके आगे सजदा रेज हो रहे हैं, अमेरिकन के आगे सजदा रेज हो रहे हैं, एक मरतबा अल्लाह के आगे सजदा रेज होके तो देख ले। मसला ये है, वो इकबाल ने यह भी कहा था कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो अल्लाह के आगे जब झुकना छोड़ दिया ना, तो आज कभी हम अमेरिका के आगे झुक रहे हैं, कभी उसके एक बेटे के आगे झुक रहे हैं, कभी दूसरे के आगे, कभी बरतानिया के आगे झुक रहे हैं। मसला सारा ये है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि बेगैरत हो चुके हैं हमारे हुक्मरान। उनको गर्ज ही नहीं है कि अवाम क्या सोच रही है। अवाम जो आप कह रहे 1.5 ईंट की बचत, ये सारी अवाम इकट्ठी होकर भी आ जाए, 5 करोड़ लोग भी इकट्ठे हो जाए, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अवाम जो है ना हमारे जूते की नोक पे, अवाम ने तो हमें मैंडेट ही नहीं दिया। तो भाई जब अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, उन्हें तो किसी और ने मैंडेट दिया, तो उन्हें क्या लगे कि भाई अवाम क्या सोच रही है। टू हेल्प विद अवाम। तो तो अवाम को इनका इकतदार खत्म करना होगा, इसका अवाम को मतलब है इनको कि ऐवानों से फ़लस्तीन निकालना का होगा। मसला हल नहीं हो सकता कभी। इन बेगैरतों और बुज़दिलों के होते हुए कभी हल नहीं हो सकता। फ़लस्तीन के लिए अभी अवाम को प्रैक्टिकली इस तरीके से निकलना पड़ेगा कि इनको इक़्तिदार से निकालना पड़ेगा। जो जो मुस्लिम मुल्क काम नहीं कर रहा फ़लस्तीन के लिए, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा, वहाँ की अवाम अलम बगावत बुलंद करे अपनी रियासतों के ख़िलाफ़। जो जो वेस्ट की कंपनी, जो जो यूरोपियन कंट्री सपोर्ट कर रही है इसराइल को मिलिट्री माइट के ज़रिए, मिलिट्री एड के ज़रिए, वहाँ की अवाम उनके पार्लिमान में घुसे और फांसियां दे के वहां के हुक्मरानों को निकाले कि तुम लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हो। जब तक अमेरिका बरतानिया की यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स निकल के पार्लिमान का रुख नहीं करेंगे, व्हाइट हाउस का रुख नहीं करेंगे, कभी भी खून खराबा खत्म नहीं होगा, ना अफगानिस्तान का, ना फलस्तीन का, ना लेबनान का, ना सीरिया लिबिया का। ये वहां की अवाम को निकलना पड़ेगा।
अमेरिका की आवाम को टू पार्टी सिस्टम को जूते की नोक पे रखना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड अमेरिका का टू पार्टी सिस्टम है कि दो जमातों के अलावा तीसरी जमात नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों जमातें इसराइल के इंटरेस्ट को डिफेंड कर रही हैं। दोनों जमातों ने आज भी ये कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह या हमास हमला करता है, दोबारा कोई रॉकेट फायर करता है इसराइल पे, तो अमेरिका खड़ा होगा इसराइल के हक में। ये ट्रंप ने भी कह दिया और ये बाइडन की पार्टी ने भी कह दिया। तो भाई बात यह है कि वो एक पंजाबी के बाबे ने बोला था कि जी काला भी कुत्ता है तो चिट्टा भी कुत्ता है, तो दोनों कुत्ती ने पुत्र ने। तो इसमें कोई आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन में बाइडन के हक में खड़ा होना या ट्रंप के, दोनों वही हैं। तो लिहाजा एक तीसरी जमात को निकलना पड़ेगा अमेरिका में, जो कि 70% अमेरिकन के जज्बात की तर्जुमानी करती है, जो अमेरिकन पैलेस्टाइन के हक में है, जो वहां की अवाम फलस्तीन के हक में। उनके तो हकूक पे डाका मारा गया वहां की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बरतानिया के हकूक पे डाका मारा गया वहां की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। बरतानिया की आम आवाम फलस्तीन के हक में निकलती है, लेकिन पार्लियामान कोई और फैसले कर रही होती है। हमारी आम आवाम फलस्तीन के हक में निकलती है, लेकिन पार्लियामान में बैठे मुर्दे जो हैं ये उल्लू के पट्टे टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। मैं इनको ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे अनवारुल हक काकड़ हो, या कोई खान मलिक चौधरी हो, जिसने भी टू स्टेट सोल्यूशन की बात की, हम उनकी बातों को, उनकी स्टेटमेंट्स को जूते की नोक पे रखते हैं। और अगली बात ये करना चाहते हैं कि कोई भी अपने आप को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा फलसफी ना गर्दाने। जब उन्होंने कह दिया कि ये एक हरामी बच्चा है वेस्ट का इसराइल, तो फिर हम यही कहते हैं कि कायदे आज़म ने अगर कह दिया ना, फिर कोई बंदा अगर टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, वो भी इसराइल की तरह एक हरामी बच्चा है वेस्ट का। हम इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। आपने कहा कि पूरी कौम को यकजा होना पड़ेगा। सर यहाँ पर तो कौम अपने मसाइल के ऊपर यकजा नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फिर ये सारे देखिए, मैं यकजा आपको हो अर्ज जाएंगे करूँ, इस मामले में? बात यह है कि अगर आप अपने मसाइल पे यकजा नहीं हैं, आप अगर फ़लस्तीन पे यकजा नहीं है, तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें। जो बमबारी KPK में गैरों ने आके करवाई, हमें लड़वा दिया। जो बमबारी बलूचिस्तान में आके गैरों ने करवाई, हमें लड़वा दिया। अब वो बमबारी सिंध और पंजाब में कराना चाहते हैं। वो बमबारी अब वो बल्तिस्तान में और कश्मीर में कराना चाहते हैं, वहाँ पर लॉलेसनेस लाना चाहते हैं। तो ठीक है, अपने टाइम का इंतज़ार करें। अगर आप लोग नहीं निकलते पाकिस्तान के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान जिस नज़रिए पर बना था उसके क़याम के लिए नहीं निकलते, तो ठीक है, वेट फॉर योर टर्न। क्या ये लेकिन कौम देख ले कि हम लोगों ने और आप लोगों ने तो गुजारा कर लिया, हमारे बाप दादा ने भी कर लिया, मरियम और बिलावल और इनके पेओ दादों की हुक्मरानी का। हमारे आने वाली नस्लें नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी। ये जो आगे बर्गर बच्चे हम लोग पैदा कर रहे हैं ना, ये कभी भी नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें। हम लोग जो अपना पेट काट के जिस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, मोबाइल के दौर में वो पैदा हुए हैं, बेबी शार्क के गाने सुन रहे होते हैं पैदा होते ही, भाईजान इस तरह वो गुजारा नहीं कर पाएंगे। ये जितने लोग हैं, मैं हुक्मरानों के आस पास जो सेक्रेटरीज हैं या जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मैं उनको भी कहता हूँ आपकी नस्लें गुजारा नहीं कर पाएंगी। आखिरी सवाल मेरा कि अभी जो कराची में एक कारसाज रोड पे जो वाक़या पेश है, क्या समझते हैं कि इस पे अदालत जो है वो सही फैसला देखिए, मैं करेगी? आपको बात बताऊं, उस खातून के बारे में लोग कहते हैं कि जनाब वो जहनी मरीज़ा थी। तो अगर इस तरह की उसकी मेडिकल फैमिली कह रही रिपोर्ट, है। हाँ, अगर कोई इस तरह का कहता भी है और आवाम कहती है जी जहनी मरीज़ा को आपने पूरी प्राडो किस तरीके से दे दी 7 करोड़ की, तो जनाब जहनी मरीज़ों को हमने पूरा मुल्क दिया हुआ है।